अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, देखने का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हम देखते हैं कि दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में एक बार फिर इजाफा दिखाई दे रहा है। और अगर इस इजाफे के हवाले से, इसके पस मंज़र के हवाले से बात की जाए और अगर कोई सवाल पूछे कि पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी की हालिया कार्रवाइयों के पीछे किसका हाथ हो सकता है, अगर हम अफगानिस्तान की बात करें या हिंदुस्तान की बात करें, उसके ऊपर तो खामोशी, वो लोगों को लगता है बिल्कुल सच है। लेकिन जब हम अमरीका की बात करते हैं तो लोग आगे से पता है क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि यार ये क्या बेतुके किस्म के जो है वो अंदाजे लगा रहे हैं, क्या आप जो बात कर रहे हैं उसके अंदर तो कोई हकीकत ही नहीं है। अमेरिका जो है वो दुनिया का सबसे बासर मुल्क है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, उसको क्या लगे कि वो पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत करता फिरे। और अमेरिका जो है वो तो अपनी ही दुनिया में मस्त है और वो दुनिया की सबसे बड़ी कुव्वत है, उसके पास इतना वक्त ही नहीं है कि वो किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत करता फिरे। बड़ा आसान है कि इल्ज़ाम अमेरिका के ऊपर लगा देते हैं। तो अमेरिका को इससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई? फ़र्क पड़ता है और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और उसकी वजह यह है कि अगर किसी को ये लगता है कि अमेरिका किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं करता, तो वो अफ़गानिस्तान, शाम, इराक, यमन और लीबिया की तारीख उठाकर देख ले। जब आप इन ममालिक की मौजूदा सूरत हाल देखेंगे तो अमेरिका ने अपने मफादात के लिए इन ममालिक को इतना नुकसान पहुँचाया, इतनी तबाही बर्बादी की इन ममालिक के अंदर कि इन ममालिक का जो मुस्तकबिल है वो एक सवालिया निशान की तरह हमारे सामने मौजूद है। अगर अमेरिका पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत कर रहा है या ये जो दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात है इसके पीछे अमेरिका का हाथ है, तो वो अमेरिका आखिर हासिल क्या करना चाहता है? तो इसको समझने से पहले इस चीज़ का ज़रा जो माजी है उसके बारे में जानना ज़रूरी है। अमेरिका की जब अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूदगी थी, जब अफ़गानिस्तान के अंदर नेटो के एहलकार थे, अमेरिकी फ़ौज थी, वहाँ पे हामिद करज़ई की हुकूमत थी या अशरफ गनी की हुकूमत थी, तो आमतौर पे तासर ये पाया जाता था कि अमेरिका के अंदर ये जो अशरफ गनी की हुकूमत है, अशरफ गनी और हामिद करज़ई ये तो अमेरिकी पिट्ठू हैं, ये तो वही बात करते हैं जो अमेरिका चाहता है, इनकी तो अपनी कोई सोच ही नहीं है, इन्होंने वही करना है जो अमेरिका ने इनसे करवाना है। क्या जब अमेरिका की मौजूदगी थी अफगानिस्तान के अंदर, अशरफ गनी, हामिद करज़ई की हुकूमत थी, तो क्या पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं होती थी? क्या पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन हमलों से निशाना नहीं पाकिस्तान को बनाया जाता था? क्या पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की जो कार्रवाइयाँ होती थी उसके अंदर हिंदुस्तान का और अफगानिस्तान का कोई किरदार नहीं होता था? अगर अफगानिस्तान का किरदार होता था तो ये कैसे मुमकिन है कि अमेरिका अफगानिस्तान की सरजमीन पर मौजूद हो, उसकी नाक तले जो है वो रॉ और एनडीएस का एक नेक्सेस हो, एक गठ जोड़ो, पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयाँ करते रहे और अमेरिका को खबर ही ना हो? ये तो इम्पॉसिबल है ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर उस वक्त अमेरिका सरपरस्ती नहीं कर रहा था, उसके ऊपर खामोश भी रहा और अमेरिका की रजामंदी के साथ हिंदुस्तान और जो अफगानिस्तान है इनकी खुफिया एजेंसियां पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयाँ करती रहीं, तो अमेरिकी इनखला के बाद किस वजह की बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि इन कार्रवाइयों के पीछे अमेरिका का भी हाथ हो सकता है? उसके दो बड़े अहम पॉइंट्स हैं। माजी में भी हमने देखा, हमने बहुत सारे जो हैं वो शाहिद भी सामने रखे। DGISPR ने कुछ अर्सा कबल, जो उस वक्त जब शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा थे, तो उन्होंने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने शाहिद दिखाए थे कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसियां किस तरीके से मिलकर ऑपरेट करती हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाती हैं। DGISPR और फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि हमने डोजियर्स तैयार कर लिए हैं और यह अक़वाम मुत्तहिदा में भी देंगे और दुनिया के जो बाकी बासर तंजीमें हैं उनको भी देंगे। तो उस वक्त उनके शवायद तो थे, लेकिन अभी अगर अमेरिका का नाम लिया जाता है तो इसकी क्या वजह हो सकती है? मैं समझता हूँ कि इसके वाले से दो पॉइंट्स बड़े अहम हैं। एक तो ये है कि CPEC जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, अगर अमेरिका को बरह रास्त CPEC जो है उसको कोई अगर नुकसान नहीं है पाकिस्तान से, तो हो सकता है कि ना हो, लेकिन CPEC से चीन को बेपनाह मुआशी फ़वाइद हासिल हो रहे हैं और मुस्तकबिल में होंगे। और चीन की जो मुआशी तरक्की है वो अमेरिका के लिए नाकाबिले कबूल है। अमेरिका CPEC को मुतासर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और अगर इसके बाद ये मैसेज दिया जाता है कि CPEC जो है वो अमेरिका के लिए नाकाबिले कबूल है, तो फिर डेफिनेटली अगर हम इसराइली खुफिया एजेंसियों की बात करें या बरतानिया की खुफिया एजेंसियों की बात करें और बहुत से ममालिक हैं जिनके लिए जो है वो CPEC नाकाबिले कबूल है, तो उसकी बुनियाद पर ऐसा लगता है कि रॉ और NDS के अलावा आप बरतानी खुफिया एजेंसी MI6 की बात करें या आप इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद की बात करें या अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA की बात करें, तो इनके दरमियान भी एक नेक्सेस है, एक गठ जोड़ है। अगर पाकिस्तान के अंदर CPEC के ऊपर काम तेजी से आगे बढ़ा तो यकीनी तौर के ऊपर ये गठ जोड़ एक्टिव हो सकता है। ये CPEC को मुतासर करने के लिए पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत करके दहशत गर्दी को फ़रोग़ दे के पाकिस्तान को नाकाबिले फरामोश किस्म का नुकसान पहुँचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ताकि CPEC को सामने रखा जाए और इससे जो चीन की मुआशी तरक्की है उसको
کو بالکل ختم کر دیا جائے، ایک یہ بڑی اہم وجہ ہے۔ دوسرا آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ افغانستان سے چلا ضرور گیا، لیکن امریکہ کے بہت سارے مفاد اب بھی افغانستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اگر امریکہ نے اس خطے کے اندر اپنے مفادات کو حاصل کرنے ہیں تو اس خطے کے اندر اس کی موجودگی ضروری ہے، اور اس کو جو سب سے زیادہ علاقہ سوٹ کرتا ہے وہ افغانستان کا ہے، جہاں پر وہ 2 دہائیوں تک رہا۔ جب امریکہ نے پاکستان سے ہوائی اڈے مانگے، ایئر بیسز مانگی، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان کا ایبسلوٹلی ناٹ جو تھا وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ امریکہ کو ایئر بیسز دیں گے، تو عمران خان کا جواب تھا ایبسلوٹلی ناٹ۔ اس ایبسلوٹلی ناٹ کی قیمت عمران خان کو کیا چکانی پڑی، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب امریکہ اگر اس طریقے سے ایک ماحول بنا دیتا ہے، لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، پاکستان کے اندر جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ محفوظ نہیں ہیں، دہشت گرد عناصر بڑے مضبوط ہیں، اور امریکہ کی طرف سے تو پہلے بھی کہا گیا کہ پاکستان کا ایٹمی جو پروگرام ہے وہ غیر محفوظ ہاتھوں میں ہے اور اسے دنیا کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں کو جواز بنا کر امریکہ اپنی موجودگی کو یقینی بنانے کے لیے اس طریقے سے جو دہشت گرد عناصر ہیں ان کی سرپرستی کر سکتا ہے۔ تو اب بظاہر ایسا ہے کہ یہ جو دہشت گرد عناصر ایک بار پھر دندناتے ہوئے آتے ہیں اور دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں۔ ہم نے شمالی وزیرستان کے اندر بہت ساری جگہوں کے اوپر ان کی کارروائیاں دیکھی، بنو کے اندر جو CTD کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے ان کا جو سیف ہاؤس تھا، اس کے اندر جس طریقے سے سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو یرغمال بنایا گیا وہ ہمارے سامنے ہے۔ اسلام آباد کے اندر I-10 کے اندر جو دھماکہ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو بظاہر ایک ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک میسج یہ دیا جائے گا کہ پاکستان جو ہے اس کے اندر دہشت گرد عناصر اب بھی موجود ہیں، اور اس کے حوالے سے ایک جواز جو ہے وہ تلاش کیا جائے گا کہ کسی بھی طریقے سے امریکہ جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں یہاں پر اپنی موجودگی رکھے، یا حالات اس طریقے سے بن جائیں کہ جو امریکہ کے مفادات ہیں یا امریکہ جو چاہتا ہے اس خطے کے اندر اپنی موجودگی کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان اس حوالے سے امریکہ کو سہولیات فراہم کرے۔ تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ اگر تو واقعی اس طرح کی دہشت گردی کی کارروائیوں کے پیچھے اور اس طرح کے جو دہشت گرد عناصر ہیں ان کے پیچھے دنیا کے یہ بااثر ممالک اور قوتیں سرگرم ہیں، پھر تو یقینی طور کے اوپر پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے گی اس طریقے سے رونما ہو، لیکن بظاہر امکانات ایسی نظر آتے ہیں کہ اگر یہ دہشت گرد عناصر کے پیچھے اتنی بااثر قوتیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کھلا پیسہ ہوگا، اور یہ لوگ پیسے کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں، تو پھر خدا نہ خواستہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ایک بار پھر اضافہ ہو سکتا ہے۔ ایسے میں میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے اپنے آس پاس کے ماحول کے اوپر نظر رکھنی ہے، جہاں پہ ہمیں کوئی غلط چیز نظر آتی ہے اس کو سیکیورٹی فورسز کو اس سے آگاہ کرنا ہے، تاکہ بروقت انتظامات اور اقدامات کر کے ان دہشت گرد عناصر کو ناکام بنایا جائے اور یہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کو واقعات کو فروغ دینے کے اندر ناکام نظر آئیں۔ آج کے ولاگ دیکھنے کا بہت شکریہ۔ آپ ان باتوں سے اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں، اپنا قیمتی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔